अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी दो तरह से आप शॉर्मा ब्रेड को कैसे बेक कर सकते हो विदाउट अवन और विदाउट माइक्रोवेव। तो सबसे पहले हमने लेना है 4 कप मैदा। यहाँ पर मैं ब्रेड ज़्यादा बना रही हूँ। अगर मैं आपको हिसाब बताऊँ तो आप अगर 4 कप मैदा इस्तेमाल करते हैं तो उसकी आप 10 शॉर्मा ब्रेड बना सकते हैं। यहाँ मैंने 2 चम्मच यीस्ट के इस्तेमाल किए हैं जिसको खमीर बोलते हैं। एक पैकेट में 2 चम्मच होते हैं। 1 चम्मच मैंने इसमें नमक का शामिल किया है, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर का, 1 चम्मच मैं शुगर इस्तेमाल करी हूँ और 2 चम्मच मैंने इसमें कुकिंग ऑयल शामिल कर देने हैं। और इन तमाम चीज़ों को हमने करना है अच्छे से मिक्स, जब तक कि यकजा नहीं हो जाते। अच्छे से मिक्स होंगे तो आपकी डो बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी। मिक्स करने के बाद यह आपने चेक कर लेना है कि इस तरह से जब इकट्ठा होकर आटा बिखरने लगे तो आपका मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो चुका है। हल्का हल्का आपने इसमें पानी शामिल करना है। बेहतर है कि आपने पानी नीम गर्म इस्तेमाल करें और इस तरह से आपने एक डो तैयार कर लेनी है। जब हम फर्स्ट टाइम डो को गूंदेंगे तो डो कुछ इस तरह से इसका टेक्सचर नज़र आएगा आपको। ये देखें, इस तरह से। इसके बाद हमने हल्का सा इस पे ऑयल अप्लाई करना है और इसको हमने तकरीबन 1 घंटे के लिए रेज़ होने के लिए छोड़ देना है। 1 घंटे के बाद डो हमारी कुछ इस तरह से रेज़ होगी। हमने हल्का सा हाथों को ग्रीस करना है और इसके बाद एक बार अब डो को हमने दोबारा और गूंद लेना है। जब एक बार हम आटा और गूंदेंगे तो उसका टेक्सचर बहुत स्मूथ और बहुत मज़े का हो जाएगा। अब हमने मज़ीद इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। आधे घंटे के बाद जब हम डो को चेक करेंगे तो हमारी डो तैयार हो चुकी होगी। अब हमने इसको एक प्लेट में निकाल लेना है और नाइफ़ की मदद से इस तरह से हमने इसको डिवाइड कर लेना है। इस तरीके से ये देखें, तकरीबन 10 पेड़े हमारे तैयार हो चुके हैं। इसके बाद हमने अब पेड़े को बिल्कुल नॉर्मल रोटी की तरह बनाना है, जैसे हम रोटी का पेड़ा बनाते हैं, और बेलना भी बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे हम नॉर्मल रोटी को बेलते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बिल्कुल पतली रोटी नहीं बेलेंगे, बल्कि थोड़ी सी हमने मोटी रोटी बेलनी है। इस तरीके से इतनी मोटी होनी चाहिए आपकी ब्रेड। इसके बाद अब हमने तवे को प्री हीट करने के लिए रख दिया है और अब हमने इसको तवे पे डाल देना है। ये देखिए, बिल्कुल भी नहीं चिपक रही और ये तवा भी नॉन स्टिक नहीं है। अब इसको हमने ढाँप देना है। 1 मिनट के बाद तकरीबन हमने जब इसको चेक किया है तो ये देखिए, एक साइड इसकी अच्छे से कुक हो चुकी है और मज़ीद 1 से 1.5 मिनट के लिए हमने ढाँप कर इसकी दूसरी साइड भी हमने कुक कर लेनी है। यहाँ पर दोनों साइड्स हमारी तैयार हो चुकी हैं, लेकिन मैं इसमें हल्का सा और कलर लाना चाहती हूँ, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे रुमाल के साथ इसको मज़ीद सेक रही हूँ ताकि ये अच्छे से पक जाए जितना मुझे कलर चाहिए। लेकिन आप इसका हल्का सा कलर भी रख सकते हैं। और ये देखें, परफेक्ट हमारी शॉर्मा ब्रेड यहाँ पर बनकर तैयार हो चुकी है। और इस शॉर्मा ब्रेड को बनाना बहुत ही आसान है। तवा हर घर में अवेलेबल होता है और इसका मेथड भी बहुत इजी है। ये हो गया एक तरीका। अब चलते हैं दूसरे तरीके की तरफ। यहाँ पर मैं बेक कर रही हूँ। अब पतीली में मैंने पिज़्ज़ा पैन का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो प्लेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको प्री हीट होने के लिए रख दिया था। यहाँ पर ये बेक होने में लेगी तकरीबन 3 से 4 मिनट। एक साइड जब अच्छे से बेक हो जाएगी तो हमने इस तरह से इसको पलटा लेना है। ये देखें, इस तरह से। और इसको हमने दोबारा मज़ीद 4 से 5 मिनट के लिए इसको बेक होने देना है। और इसके बाद जब हम चेक करेंगे तो हमारी शॉर्मा ब्रेड परफेक्टली बिल्कुल बाज़ार जैसा रिज़ल्ट आया है इसमें। और ये हमारी शॉर्मा ब्रेड हो गई है तैयार। तो आप दोनों तरीक़ों में से जो तरीका आपको आसान लगे या अच्छा लगे तो आप अपना सकते हैं। चलें, जहाँ पर हमने आपको ब्रेड बनाना सिखाया है, अब इसकी फिलिंग भी तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने वेजिटेबल्स कट कर ली हैं। आप चाहें तो मज़ीद बढ़ा सकते हैं या आप अपनी मर्ज़ी की वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैं 1/4 कप ले रही हूँ ऑयल का। ऑयल हमने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। और इसके बाद मैंने यहाँ पर चिकन कीमा रख दिया है ढाँप कर। थोड़ा सा डीफ्रोज़ होने के बाद मैं इसमें लहसुन का पाउडर, अदरक का पाउडर और प्याज का पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें डायरेक्ट पेस्ट शामिल कर सकते हैं। 1 चम्मच मैंने इसमें चिकन पाउडर का इस्तेमाल किया है और ब्लैक पेपर इस्तेमाल कर रही हूँ 1 चम्मच के करीब। और नमक हमने हस्बे ज़ायका इस्तेमाल करना है। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से हमने भून लेना है जब तक इसका अच्छा सा कलर नहीं आ जाता। यहाँ पर ये देखें, अच्छे से कीमा भून चुका है। अब इसमें एक मज़ेदार सा फ्लेवर ऐड करने के लिए यहाँ पर मैं दूंगी कोयले का दम। यहाँ मैंने जलता हुआ कोयला यहाँ रखा है।
1 चम्मच मैंने इसके ऊपर घी का गिरा दिया और इसके बाद हमने इसको ढाँप देना है तकरीबन 1 मिनट तक। 1 मिनट के बाद जब आप दम चेक करेंगे तो कोयले का जो फ्लेवर है वो इस कीमे में शामिल हो चुका होगा। अब हमने इस कटोरी को रिमूव कर देना है 1 मिनट के बाद और कीमे को हमने करना है अच्छे से मिक्स करने के बाद चिकन कीमा यहाँ पर बहुत ही मज़े का, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही जूसी तैयार हो चुका है। अब बारी आती है कि हमने इस शवारमे में कौन सी सॉसेस इस्तेमाल करनी है। तो मैं यहाँ पर मेयो इस्तेमाल करी हूँ और चिकन स्प्रेड फजीता में इस्तेमाल करी हूँ। दोनों सॉसेस को हमने मिलाकर इसमें एक नई सॉस तैयार करनी है। आप चाहें तो कोई भी सॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं, सभी बहुत बेहतरीन लगती हैं। ये एक शॉर्टकट तरीका है जल्दी से शवारमा रेडी करने का। दोनों सॉसेस को मैंने मिक्स कर दिया है। यहाँ पर मैंने एक कीमे की लेयर जो है ना वो फिल कर दी है। अपनी मर्ज़ी से जितनी क्वांटिटी में आपको वेजिटेबल्स पसंद हैं तो वो आपने इसमें ऐड करनी है। तरीका किस तरह से हमने शवारमे को बंद करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। बहुत ही आसानी के साथ ये देखें, इस तरह से आपने शवारमे को पकड़ना है और इस तरह से रैप कर देना है और इस तरीके से फिर आपने इसको रोल कर देना है। तो ये बहुत ही अच्छे से पैक होता है, कहीं से भी इसके सॉस या कीमा नहीं निकलता। इसके बाद मैंने यहाँ पर इसको हाफ में कट कर दिया था, मैं आपको दिखाती हूँ। प्लेट में रखना है और इस तरह से कट करना है और बस हमारा शवारमा हो गया है तैयार। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। इंशाल्लाह एक और रेसिपी के साथ मैं बहुत जल्द मिलूँगी, लेकिन आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। फिर मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।